कल्पना कीजिए, सुबह आप अपनी खिड़की खोलते हैं, लेकिन आसमान में एक नहीं दो सूरज चमक रहे हैं। एक सूरज पूरब में उग रहा है और दूसरा उसके पीछे आग के विशाल गोले की तरह चमक रहा है। धरती पर हर चीज बदल चुकी है। दिन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। रातें छोटी और डरावनी हो चुकी हैं। महासागर उबलने लगे हैं और इंसानों की पूरी सभ्यता एक ऐसे ग्रह पर जीने की कोशिश कर रही है जहां आसमान में दो सूरज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पृथ्वी पर जीवन बच पाएगा? क्या इंसान ऐसे ग्रह पर सरवाइव कर सकते हैं? और अगर हां, तो हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? आज हम विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी और इमेजिनेशन की मदद से पता लगाएंगे। व्हाट इफ अर्थ हैड टू सन्स? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दो सूरज होने का असली मतलब क्या है। हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ एक तारे के चारों तरफ घूमता है, लेकिन यूनिवर्स में ऐसे सिस्टम्स बहुत कॉमन हैं जहां दो स्टार्स एक दूसरे के चारों तरफ घूमते हैं। इन्हें बाइनरी स्टार सिस्टम्स कहा जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद कई स्टार्स अकेले नहीं हैं। बहुत सारे स्टार्स पेयर्स में मौजूद हैं। अगर हमारी पृथ्वी किसी बाइनरी स्टार सिस्टम में होती तो आसमान में दो सूरज दिखाई देते। अब यहां दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, दोनों सूरज छोटे हों और पृथ्वी उनसे काफी दूरी पर ऑर्बिट कर रही हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक सूरज हमारे सन जितना हो और दूसरा उससे बड़ा या छोटा कंपेनियन स्टार हो। अब इमेजिन कीजिए, सुबह का समय है, लेकिन सूरज सिर्फ एक दिशा से नहीं, दो अलग दिशाओं से रोशनी दे रहा है। शैडोज दो बन रही हैं। आसमान ऑरेंज, व्हाइट और रेड कलर से भरा हुआ है और टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। अगर पृथ्वी के पास दो सूरज होते तो सबसे पहले बदलता हमारा डे नाइट साइकिल। आज पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, लेकिन दो सूरज होने पर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। कई बार ऐसा होता कि दोनों सूरज एक साथ आसमान में दिखाई देते, यानी असली अंधेरा शायद कभी पूरी तरह आता ही नहीं। अब सोचिए, इसका इंसानों पर क्या असर पड़ता। हमारा शरीर सर्केडियन रिदम पर काम करता है, लेकिन अगर रातें बहुत छोटी हो जाएं, तो इंसानों की नींद पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती। स्लीप डिसऑर्डर्स और स्ट्रेस बढ़ता। लोग आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड सिटीज बनाना शुरू कर देते जहां कंट्रोल्ड डार्कनेस हो, क्योंकि इंसानी दिमाग को अंधेरा चाहिए। अब एनिमल्स की बात करें, बहुत सारे जानवर रात में एक्टिव होते हैं। ओवेल्स, बैट्स, ये सब डार्कनेस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर रात लगभग गायब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स होने लगता। समुद्री जीव कंफ्यूज हो जाते और बैलेंस टूटने लगता। अब आते हैं सबसे डेंजरस पार्ट पर, हीट। अगर दो सूरज होते वो तो पृथ्वी को मिलने वाली रेडिएशन ड्रामेटिकली बढ़ जाती। पहले ग्लेशियर्स पिघलते, फिर पोलर आइस कैप्स खत्म होने लगते, सी लेवल बढ़ता, कोस्टल सिटीज डूबने लगती, एटमॉस्फेयर ज्यादा हीट ट्रैप करने लगता और अर्थ धीरे धीरे वीनस जैसी बनने लगती। वहां टेम्परेचर लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओशंस इवेपोरेट होने लगते, बारिश एसिडिक हो जाती और इंसानों के लिए बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल बन जाता। बहुत ज्यादा हीट और रेडिएशन प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जैसी जगहें डिजर्ट्स में बदल सकती थीं। शायद लाखों साल बाद कुछ नए प्रकार के प्लांट्स इवॉल्व होते जिनकी लीव्स रिफ्लेक्टिव होती, जो ज्यादा हीट सह सकते। अगर पृथ्वी पर दो सूरज होते तो सनसेट्स बिल्कुल सिनेमैटिक दिखते। दो अलग दिशाओं में रंग फैलते, आसमान पर्पल और पिंक शेड्स से भर जाता। लेकिन ब्यूटी के साथ डेंजर भी आता। यूवी रेडिएशन ज्यादा होती, लोगों को स्पेशल सूट्स और यूवी शील्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता। दो सूरज सिर्फ ज्यादा हीट ही नहीं लाते, वे ग्रेविटेशनल केओस भी लाते। अगर अर्थ सही डिस्टेंस पर ना हो तो ऑर्बिट अनस्टेबल हो सकता है। कभी अर्थ एक सूरज के ज्यादा पास चली जाती, कभी दूसरे के। इससे सीजन्स अनप्रेडिक्टेबल हो जाते और जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा होता। मान लीजिए दोनों स्टार्स रेड ड्वार्फ्स हों। वे छोटे और कूलर होते हैं। अगर अर्थ इनके बीच होती तो स्काई हल्का रेडिश दिखाई देता। लेकिन रेड ड्वार्फ स्टार्स अक्सर वायलेंट सोलर फ्लेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये फ्लेयर्स अर्थ की एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। सिर्फ दो सूरज होना इनफ नहीं है, उनका साइज, डिस्टेंस और रेडिएशन सब परफेक्ट होना चाहिए ताकि हम सरवाइव कर सकें। चैप्टर 8, इंसानों की सिविलाइजेशन कैसी होती। अब इमेजिन कीजिए कि समहाउ ह्यूमैनिटी सरवाइव कर गई, तो सिविलाइजेशन कैसी होती।
सबसे पहले आर्किटेक्चर बदल जाता। सिटीज अंडरग्राउंड बनती, बिल्डिंग्स रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स से बनाई जाती, रोड्स हीट रेजिस्टेंट होते, लोग दिन में कम और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में ज्यादा रहते। एनर्जी की कमी शायद कभी ना होती, क्योंकि 2 सूरजों से मिलने वाली सोलर एनर्जी अनइमेजिनेबल होती। पूरी दुनिया सोलर पावर्ड सिविलाइजेशन बन सकती थी। कार्स, इंडस्ट्रीज, होम्स सब सनलाइट से चलते। लेकिन पानी सबसे प्रेशियस रिसोर्स बन जाता। मैसिव डिसैलिनेशन प्लांट्स बनाए जाते, आर्टिफिशियल क्लाउड्स क्रिएट किए जाते, क्लाइमेट कंट्रोल टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती, और शायद इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बनाना शुरू कर देते, क्योंकि अर्थ धीरे धीरे रहने लायक कम होती जा रही होती। चैप्टर 9, रिलीजन और कल्चर कैसे बदलते। 2 सूरजों वाली दुनिया में ह्यूमन कल्चर भी पूरी तरह अलग होता। आज लगभग हर सिविलाइजेशन ने सन को डिवाइन माना है। एंशिएंट इजिप्ट, इंडिया, माया सिविलाइजेशन, जापान, हर जगह सूर्य पूजा का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर 2 सूरज होते, शायद 2 गॉड्स की वर्शिप होती। एक लाइफ का गॉड, दूसरा डिस्ट्रक्शन का गॉड। मिथ्स अलग होते, कैलेंडर्स अलग होते, फेस्टिवल्स 2 सूर्यों के अलाइनमेंट पर बेस्ड होते। कई सिविलाइजेशंस मानती कि जब दोनों सूरज एक साथ ब्राइटेस्ट होते हैं, तब अपोकलिप्स आने वाला है। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर सब बदल जाता। ह्यूमंस की पूरी साइकोलॉजी अलग इवॉल्व होती, क्योंकि हमारा हर दिन 2 सूरजों के नीचे गुजरता। चैप्टर 10, क्या रात में तारे दिखाई देते? ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर 2 सूरज होते तो क्या हम स्टार्स देख पाते? शायद बहुत मुश्किल से, क्योंकि स्काई लगातार ज्यादा ब्राइट रहता। एस्ट्रोनॉमी डेवलप होने में बहुत ज्यादा समय लगता। ह्यूमंस को शायद यूनिवर्स का पता ही बहुत देर से चलता, क्योंकि रातें डार्क नहीं होती। और अगर ह्यूमैनिटी स्टार्स नहीं देख पाती तो शायद साइंस भी अलग डायरेक्शन में डेवलप होती। नेविगेशन सिस्टम्स अलग होते, कॉन्स्टेलेशंस शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते, पोएट्री अलग होती, रोमांस अलग होता, क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन ने रात के आसमान से बहुत इंस्पिरेशन ली है। चैप्टर 11, क्या अर्थ आखिरकार मर जाती? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2 सूरजों वाली अर्थ आखिरकार सरवाइव कर पाती? आंसर डिपेंड करता है सिस्टम की स्टेबिलिटी पर। अगर दोनों स्टार्स परफेक्टली बैलेंस्ड हों और अर्थ सेफ हैबिटेबल जोन में हो तो लाइफ संभव हो सकती है। लेकिन रियलिटी में ऐसे सिस्टम्स रेयर हैं। ज्यादातर केसेस में एक्सट्रीम रेडिएशन, अनस्टेबल ऑर्बिट्स और वायलेंट क्लाइमेट चेंजेस लाइफ को मुश्किल बना देते हैं। धीरे धीरे ओशंस खत्म हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर टूट सकती है और अर्थ बैरन वर्ल्ड बन सकती है। लेकिन अगर इंटेलिजेंट स्पीसीज एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले तो शायद वे आर्टिफिशियल शील्ड्स, क्लाइमेट इंजीनियरिंग और स्पेस हैबिटेट्स की मदद से सरवाइव कर जाएं। यानी ह्यूमैनिटी प्रकृति से लड़ते हुए एक फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन बन जाती। चैप्टर 12, क्या यूनिवर्स में ऐसी दुनियाएं मौजूद हैं? अब सबसे एक्साइटिंग बात, क्या वास्तव में यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स मौजूद हैं जहां 2 सूरज हैं? आंसर है हाँ। साइंटिस्ट्स ने कई एक्सोप्लैनेट्स खोजे हैं जो बाइनरी स्टार सिस्टम्स में मौजूद हैं। इनमें सबसे फेमस एग्जाम्पल है केपलर 16b। इसे अक्सर टैटूइन प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि स्टार वॉर्स में लूक स्काईवॉकर के ग्रह पर भी 2 सूरज थे। केपलर टेलीस्कोप ने ऐसे कई प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जहां स्काई में 2 सन्स दिखाई देते होंगे। यानी हमारी इमेजिनेशन सिर्फ फिक्शन नहीं है। यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कोई सिविलाइजेशन शायद सच में 2 सूरजों के नीचे जी रही हो। वे शायद डबल सनराइज देखते हों, डबल सनसेट देखते हों, और उनकी पूरी दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग हो। चैप्टर 13, अगर अचानक कल से 2 सूरज आ जाएं, अब इमेजिन कीजिए कल सुबह पूरी दुनिया जागती है और आसमान में दूसरा सूरज दिखाई देता है। सबसे पहले क्या होगा? पैनिक। पूरी दुनिया में कैओस फैल जाएगा। साइंटिस्ट्स इमरजेंसी मीटिंग्स करेंगे, गवर्नमेंट्स मिलिट्री अलर्ट पर चली जाएंगी, रिलीजियस ग्रुप्स इसे प्रोफेसी मानेंगे, सोशल मीडिया थ्योरीज से भर जाएगा। फिर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, पावर ग्रिड्स ओवरलोड होने लगेंगी, वाइल्ड फायर्स बढ़ेंगी, क्रॉप्स डैमेज होने लगेंगी, लोग अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाना शुरू करेंगे। कुछ कंट्रीज आर्कटिक रीजन्स की तरफ माइग्रेशन करेंगी, स्पेस एजेंसीज सर्वाइवल प्लान्स बनाने लगेंगी, और ह्यूमैनिटी पहली बार रियलाइज करेगी कि हम यूनिवर्स के सामने कितने छोटे हैं। चैप्टर 14, साइंस हमें क्या सिखाती है?
दो सूरजों की ये हाइपोथेटिकल स्टोरी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। हमारी अर्थ इनक्रेडिबली लकी है, हम सही डिस्टेंस पर हैं, हमारा सन स्टेबल है, हमारा मून क्लाइमेट स्टेबलाइज करता है, हमारी एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। यूनिवर्स में लाइफ के लिए कंडीशंस बनना बहुत रेयर हो सकता है और शायद यही वजह है कि अभी तक हमें इंटेलिजेंट एलियन लाइफ मिली, क्योंकि स्टेबल हैबिटेबल वर्ल्ड्स बनाना आसान नहीं है। हमारा प्लैनेट एक कॉस्मिक मिरेकल की तरह है। फाइनल सिनेमैटिक आउट्रो तो अगर अर्थ के पास दो सूरज होते तो हमारी दुनिया ज्यादा ब्राइट, ज्यादा ब्यूटीफुल, लेकिन शायद ज्यादा डेंजरस होती। दिन लंबे होते, रातें लगभग गायब हो जाती, क्लाइमेट बदल जाता, महासागर इवेपोरेट हो सकते थे, सिविलाइजेशन अंडरग्राउंड शिफ्ट हो सकती थी और इंसानों को सर्वाइवल के लिए टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह डिपेंड होना पड़ता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स में ऐसी दुनियाएं शायद सच में मौजूद हैं जहां कोई एलियन सिविलाइजेशन अभी भी दो सूरजों के नीचे आसमान की तरफ देख रही हो और शायद वे भी यही सोच रहे हों, What if a planet had only one sun? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस सवालों को एक्सप्लोर करते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक कीप एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स।